अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं संडे की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और अम्मी भी हमारे साथ ही थी। अम्मी फ्राइडे को बर्थडे पे आई थी, उसके बाद नहीं गई थी, वो हमारे साथ ही 2 डेज़ रहीं। और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर रही हूँ। और आज मैं हाउसवाइफ टिप्स दूंगी जिसमें आप मेंटली नहीं बल्कि फ़िज़िकल फ़ील कैसे करेंगी, मैं उस सब बारे में आपको टिप्स दूंगी। और ये सब टिप्स मैं हाउसवाइफ के लिए इसलिए लेकर आती हूँ कि जो हाउसवाइफ घर के कामों में ही रहती हैं या अपना ख्याल नहीं रखती या स्ट्रेस में रहती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, उनके लिए आज की टिप्स हैं। प्लीज़ आपने मेरे व्लॉग को पूरा देखना है, मेरी टिप्स को फॉलो करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। आज जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं हाउसवाइफ को टिप्स दूंगी जिससे आप मेंटली नहीं बल्कि फ़िज़िकल रिलैक्स फ़ील करेंगी, स्ट्रेस आउट फ़ील करेंगी। आप ये देखेंगी कि इससे ना सिर्फ आपको दिमागी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर, फ़िज़िकल तौर पर भी आपको सुकून मिलेगा। आप अपने अंदर चेंज फ़ील करेंगी। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि मैं शेयर करना चाह रही थी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपनी जो मुझे हाउसवाइफ देख रही हैं उनके साथ। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये काम करना है, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना सीखें। वो इस तरह से हो सकता है जब तक आप अपनी सेल्फ़ केयर नहीं करेंगी। आप सबको पता है हम सब इंसान हैं, ठीक है। हमारी ज़िंदगियों में ऐसा फ़ेज़ ज़रूर आता है, मेरी ज़िंदगी में भी आया होगा और मुझे देखने वालों की ज़िंदगी में भी एक ऐसा फ़ेज़ ज़रूर आया होगा जब हम बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, हद से ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है हमें। तो इससे क्या होगा, इससे इस सिचुएशन में आप स्ट्रेस आउट से डिप्रेशन में चली जाती हैं, ठीक है। और डिप्रेशन हाउसवाइफ को कैसे होता है, हम हर चीज़ सर पर सवार कर लेते हैं, घर के कामों को, बच्चों के कामों को, सास ससुर के कामों को, घर की देखभाल में हम लोग खुद की केयर करना भूल जाते हैं। पहले खुद से प्यार करना सीखें, ठीक है। हम ठीक होंगे तो घर चलेगा। एक हाउसवाइफ ने पूरे घर को चलाना होता है, ठीक है। उसने अपने शोहर को भी देखना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है और ख़ुद को भी देखना होता है। जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहती हैं उन्होंने अपने सास ससुर को भी देखना होता है। जब तक एक हाउसवाइफ खुद ठीक नहीं होगी, खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं होगी, फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं होगी उसमें, वो किसी का किसी तरीके से ख्याल नहीं रख सकेगी। आज के दौर में तो जान है तो जहान है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ख़ुद का, ठीक है, ख्याल रखें, ख़ुद को बेहतर करें, अपनी सेल्फ़ केयर करें, अपने आप को मेंटली स्ट्रेस से दूर रखें, ठीक है। अपना अपना अच्छा ख्याल रखें। आप खुद अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, अपनी ड्रेस सेंस का यूज़ करें, अपने कपड़ों का सोचें, अपने आप का सोचें। जब तक आप अच्छे रहेंगे, आपके हस्बैंड भी खुश हैं आपसे, आपके बच्चे भी मुतमईन हैं और आपके सास ससुर भी आपसे अच्छे तरीके से रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। दूसरी टिप मेरी आपको ये है कि आपने वॉक करनी है, ठीक है। एक जो हाउसवाइफ या कोई भी मेंबर है या कोई भी पर्सन है, वो जब वॉक करता है ना तो बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है। जो वॉक आपने करनी है वो आपने सुबह सवेरे उठ के करनी है। जो ख़वातीन सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं या सुबह बिज़ी रूटीन होती है, वो सुबह वॉक नहीं कर सकती, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो रात में वॉक करें, अपने लव लाइफ के साथ वॉक करें। इससे ये भी होगा, थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ को भी आपस में टाइम मिल जाता है, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ एक दूसरे से शेयर करनी या उससे हट के भी कोई अपनी बातें शेयर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेंटली स्ट्रेस में भी नहीं आएंगी और आप फिज़िकल तौर पर भी एक्टिव रहेंगी। और ये सब करके ही आप लोग एक अच्छे घर का निज़ाम बना सकते हैं और इस निज़ाम को एक औरत चलाती है। औरत घर बनाती है, मर्द का काम सिर्फ कमाना होता है, कमा के लाना होता है। औरत का काम होता है घर का निज़ाम चलाना, बच्चों की परवरिश करना और बाकी भी तमाम ज़िम्मेदारियाँ एक औरत, एक माँ, एक बीवी के सर पर होती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले, हम तमाम औरतों की बात मैं कर रही हूँ, हमें अपने आप को पहले बिल्कुल फ़िट रखना पड़ता है, अपना ख़्याल रखना पड़ता है, अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ती है, फिर ही हम किसी और का ख़्याल रख सकते हैं। और टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 3 ये है, जो हाउसवाइफ़ या जो औरतें, जो लोग, जो पर्सन
ये चीज़ अपने माइंड में बिठाते हैं, हमें फ़लाँ ने ये बात कर दी, हमें फ़लाने ने वो बात कर दी। नेगेटिविटी अपने माइंड से नहीं ख़त्म करते, किसी की कही हुई बात को दिमाग पे सवार कर लेते हैं, उस बात से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो प्लीज़ नो, आप लोगों ने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग अगर किसी के लिए आज नहीं ना अच्छे, बहुत अच्छे होकर भी नहीं अच्छे, तो आप ज़िंदगी में कभी भी उस बंदे के लिए या उन लोगों के लिए कभी अच्छे हो भी नहीं सकते। इसलिए उन नेगेटिव लोगों के बारे में सोचने से बेहतर ये है कि आप लोग उनको उनके हाल पर छोड़ दें। ठीक है, आप लोगों को अपना पता होना चाहिए, अपने दिल का, अपनी नीयत का। अपनी नीयत आप साफ़ रखें, अपना दिल आप पाक रखें। जब आपकी नीयत साफ़ होगी तो अगला बंदा अगर आपकी तरफ आना चाहेगा तो वो खुद आएगा। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं सोचना मुझे फ़लाने ने ये बात कर दी, या फ़लाना मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहा है, या वो मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही है। नेगेटिविटी अपने अंदर से आप बिल्कुल ख़त्म कर लें। आज का दौर तो इस तरह का आ गया है, सगे बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, कोई भी हो, जितना मर्ज़ी किसी के लिए हम कर लें, कोई भी हमारा नहीं होता। कोई नहीं कहता कि इस बंदे ने हमारे साथ अच्छा किया है, या ये बंदा हमारे साथ अच्छा है, या ये पहले ऐसा था अब ये इस तरह है। कोई किसी को नहीं कहता। ठीक है, तो आप लोग किसी की वजह से अपने दिमाग के ऊपर सवार बात कर लें, स्ट्रेस से डिप्रेशन की तरफ चले जाएं, या इस बात को सोच सोच के खुद ही बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो देखें उन लोगों ने तो आपके घर को आकर नहीं संभालना। अपना घर, अपने बच्चे, अपनी ज़िम्मेदारी, अपना काम आप लोगों ने खुद ही करना है। और दूसरा टिप, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने हर काम को सर पे सवार नहीं कर लेना कि भाई मैंने हांडी बनानी है, सुबह उठ के रोला डाल दिया जी, दिमाग पे सवार कर लिया, हाय मैंने अब रोटी बनानी है, अपने हस्बैंड का काम करना है। हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम देना है, आराम आराम से हर काम को करना है। जल्दी में काम वैसे भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश रखना है, मेंटली फ़िज़िकल तौर पे आपने स्ट्रेस आउट रहना है, और अपने आप से प्यार करना है। लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली, ओके। और फिर ही आप अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों के ऊपर अमल करेंगे, और आप अगर मेरी इन बातों के ऊपर अमल करेंगे तो यकीनन आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों की घर घर की कहानी है, मेरी दरानी ने मुझे ये कह दिया, मेरी जेठानी ने मुझे कि ये कह दिया, फ़लाना ही मेरे बारे में ये सोच रहा है। किसी के बारे में सोचना आप छोड़ दें। अपनी ज़िंदगी का, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों के लिए आगे कुछ सोचें, उनके लिए क्या करना चाहते हैं। मैं भी पहले बहुत ये सब कुछ सोचती थी, मुझे भी अब अकल आ गई है, मेरा दिमाग भी अब हो गया सेट। मैंने इन सब बातों को सोचने से बेहतर अपने आप को यूट्यूब में मसरूफ़ कर लिया है। मैं यूट्यूब चैनल पे आ गई हूँ, मैं इधर वीडियोस डालती हूँ, मेरी काफ़ी हद तक ना एक्टिविटी बन गई है। मुझे अब किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की किसी लहजे, रवैये, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने आप की एक्टिविटी ले आई हूँ, अपने आप को मसरूफ़ कर लिया है, और आप लोग भी यही किया करें, अपने आप को मसरूफ़ कर लें, अपने आप के लिए कुछ करें, अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए। और आज की टिप मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातों की समझ आई होगी। मेरी टिप्स पे अमल ज़रूर करिएगा, और अगर तो व्लॉग अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो मेरी लाने का मकसद सिर्फ हाउस वाइफ के लिए टिप्स था, ज़रूर देखिएगा।